आज का हमारा वीडियो डे 3 ब्रेक इवन पॉइंट। इसके पहले आपने डे 1 एंड डे 2 के क्लास पढ़ा हुआ है। डे 1 की क्लास में आपने पढ़ा था पीवी रेशियो के बारे में एंड सम बेसिक फॉर्मूलाज। एंड सेकंड आपने पढ़ा हुआ है किसके बारे में, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमओएस के बारे में। एंड आज हमारा डे 3 का है जिसमें बाकी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डे 3 जिसमें आपको कुछ मास्टर फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। अब ये मास्टर फॉर्मूला क्या है? देखिए, मेन मेन फॉर्मूला सारे आपके ओवर हो गए हैं। अब जो उटपटांग क्वेश्चंस बचे हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है देखिए। मास्टर फॉर्मूला पहला है, अच्छा बुक में मास्टर फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। मैं इस फॉर्मूले का नाम रखा मास्टर फॉर्मूला बिकॉज इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे फाइंड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी वैल्यूज आपके मिसिंग होंगे उस सबको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स इंटू पीवी रेशियो मेरा फॉर्मूला है। सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। ये पहला मास्टर फॉर्मूला। सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। और सेकेंड फॉर्मूला है आपका सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स पर यूनिट। एसपीयू मतलब सेल्स पर यूनिट, CPU contribution per unit and desire profit per unit, DP per unit, desire profit per unit। अब ये क्या है डिजायर प्रॉफिट, इसके बारे में सुनेंगे सभी। देखिए, आपको ना क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे। क्या इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे? डिजायर प्रॉफिट। अब ये डिजायर प्रॉफिट क्या होता है? आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं फ्यूचर में, आपकी कितनी इच्छा है। डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा। तो जितनी प्रॉफिट कमाने की आपकी इच्छा है वो डिजायर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे सपोज करो मुझे 2 लाख रुपीस कमाना है, तो इसके लिए मुझे क्या सेल करना होगा। तो ये डिजायर प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, तब ये मास्टर फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अभी भी आपके पास दो मास्टर फॉर्मूला है। एक मास्टर फॉर्मूला ये वाला, सेल इंटू पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, और एक ये दूसरा छोटा सा। अच्छा, इसका नाम मैंने ये भी रख दिया कि छोटा मास्टर फॉर्मूला। ये मेन मास्टर फॉर्मूला, छोटा मास्टर फॉर्मूला, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब पता चलेगा सर इसको लगाना है? जब आपको व्हेन डिजायर प्रॉफिट गिवन इन टोटल रुपीज में दिया रहेगा। डिजायर प्रॉफिट 2 लाख, डिजायर प्रॉफिट 3,000, 4,000, 40,000 रुपीज में दिया रहेगा, फुल वैल्यू दिया रहेगा डिजायर प्रॉफिट। तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट मास्टर फॉर्मूला। और जब आपको डिजायर प्रॉफिट जो है वो पर यूनिट में दिया रहेगा, 2 रुपए पर यूनिट, 3 रुपीज पर यूनिट। अगर छोटा डिजायर प्रॉफिट 1 का दिया हो, डिजायर प्रॉफिट 1 का दिया होगा तो ये मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे। और डिजायर प्रॉफिट अगर होल टोटल दिया होगा तो पहला वाला मेन मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? डिजायर प्रॉफिट को देखकर आप डिसाइड करेंगे कौन सा मास्टर फॉर्मूला लगाना है। अगर टोटल डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है, फुल वैल्यू दिया हुआ है, तो मेन पहला मास्टर फॉर्मूला। और वहीं अगर डिजायर प्रॉफिट आपको छोटा दिया हुआ है, 1 या 2 यूनिट का दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो। इस फॉर्मूला से आपका निकलता है सेल इन रुपीज में निकलेगा। ये जो फॉर्मूला है इससे निकलेगा सेल इन रुपीज। अगर आप इसमें से ना इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये वाली वैल्यू को अगर आप हटा देते हैं, एसपीयू को हटा देते हैं, तो अब आपका क्या निकलेगा मालूम? सेल्स इन यूनिट्स निकलेगा। आपका सेल्स किस में निकल जाएगा? यूनिट्स में निकल जाएगा, सेल इन यूनिट में निकलेगा। कहने का ये मतलब है कि सेल्स दो टाइप से निकलता है। सेल यूनिट भी पूछ सकता है, सेल रुपीज भी पूछ सकता है। अगर आप एसपीयू का इंटू करते हो, एसपीयू का इंटू करते हो, तो आपका आंसर में निकलेगा सेल रुपीज में। और अगर आप एसपीयू को हटा देते हो फॉर्मूला से, तो आपका क्या निकलेगा? सेल्स यूनिट में निकलेगा। आओ चालू करते बनाना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। बुक में देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 18, एग्जाम्पल 18 में आइए। देखिए क्या एग्जाम्पल 18, क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। कैलकुलेट सेल्स इन रुपीज। ओके, सेल्स इन रुपीज पूछा है फॉर डिजायर प्रॉफिट। जहां दिख गया तुमको डिजायर प्रॉफिट, समझ जाना कि यहां पर आपको क्या लगाना है, मास्टर फॉर्मूला के थ्रू बनाना है। तो आपको सेल्स इन रुपीज पूछा है, डिजायर प्रॉफिट के बेस पर पूछा है। पहला पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 10,000 का।
सेल दिया है 50,000 का, वेरिएबल दिया है 30,000 का, और डिजायर प्रॉफिट फुल वैल्यू दिया है। मैं यही बता रहा था, अगर डिजायर प्रॉफिट 1 का देगा तो छोटा मास्टर फॉर्मूला, और वही डिजायर प्रॉफिट टोटल दिया होगा तो मेन मास्टर फॉर्मूला। तो पहले तो आप ये स्टार्ट करेंगे, हम जैसे स्टार्ट करते थे वैसे ही सारा बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले ए पॉइंट, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स 50,000 माइनस वेरिएबल 30,000, ये बच गया तुम्हारा क्या, कंट्रीब्यूशन 20,000। इसके बाद मैं निकालूंगा पीवी रेशियो, सी अपॉन एस इंटू 100, वीडियो 1। सी की वैल्यू दिया है 20,000, एस की वैल्यू दिया हुआ है आपका 50,000, 50,000, एंड इंटू, एक सेकेंड, 50,000 और इंटू 100 करो, चेक करो कितना परसेंट आ रहा है। एक सेकेंड, 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 40%, ये आ गया आपका पीवी रेशियो। लेकिन सर यहाँ तो पीवी रेशियो पूछा ही नहीं है, तो यहाँ क्या पूछा, सेल्स इन रुपीस पूछा है फॉर डिजायर प्रॉफिट के लिए। अब लगाएंगे हम मास्टर फॉर्मूला, इसी के बगल में यहाँ मास्टर फॉर्मूला लगाते हैं। लिखिए मास्टर फॉर्मूला क्या, अगर आप साथ में बना रहे तो साथ में भी बना सकते हैं। सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, ये अपना मास्टर फॉर्मूला लगा। अब सेल सेल आपको निकालना है तो सेल को कांस्टेंट रख दो। पीवी रेशियो 40%, 0.40। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में, 10,000, एंड डिजायर प्रॉफिट दिया है 5,000, आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो। इस 5,000 के कमाने के लिए आपको क्या सेल करना पड़ेगा, सेल इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाई 0.40, करके देखिए। 15,000 डिवाइडेड बाई 0.40, आपका आंसर आएगा 37,500, ये आपका सेल आ गया। चेक कीजिए बुक में 37,500 का आंसर आ रहा है क्या? पहला पॉइंट 37, ठीक, राइट, ये बना आपका पहला पॉइंट। तो पहले ही दूसरी वीडियोस में आप सीख रहे होंगे कि कैसे पीवी रेशियो निकालना है, उस पीवी रेशियो को यूज करके मास्टर फॉर्मूला लगाकर आपको सेल्स निकालना है। सर कैसे पता चलेगा मेन मास्टर फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन में अगर डिजायर प्रॉफिट पूछा, इवन कुछ भी फाइंड करो बोलेगा, तो पक्का मास्टर फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको डिजायर प्रॉफिट टोटल वैल्यू दिया है कि डिजायर प्रॉफिट 1 का दिया है, पता चल जाएगा। अगर डिजायर प्रॉफिट 1 का दिया है तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख लेंगे सभी, देन सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे हम। आओ बी पॉइंट बनाते हैं। बी पॉइंट क्या कहता है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 20,000, डिजायर प्रॉफिट दिया है 10,000, पीवी रेशो दिया है, सीधा मास्टर फॉर्म लगा लो, सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। सेल की वैल्यू कितना दिया है, निकालना है सर सेल। पीवी रेशो 25%, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, एंड डिजायर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 10,000। इसको सॉल्व करेंगे, सेल्स इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 0.25, चेक कर लीजिए क्या आता है। 30,000 डिवाइडेड बाय 2.25, आंसर है 1,20,000। 1,20,000 बराबर 1,20,000 का आंसर आ रहा है। अब थर्ड पॉइंट बनाएंगे, सी पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आइए सी पॉइंट पढ़े क्या कहता है। सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 10,000, सेल दिया है 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल 15 रुपए पर यूनिट, एंड डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट 1 का दिया है। यही मैं बोल रहा था, अगर डिजायर प्रॉफिट टोटल दिया है तो आपको अलग तरीके से बनाना है, डिजायर प्रॉफिट 1 का दिया है तो अलग तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो हम एस लिखते हैं। सबसे पहले एस मेरे पास 20 है, माइनस वी, वी है 15, सी सी बच गया तुम्हारा 5, ठीक है।
अब हम निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो दिया है अपना C/S/100। C की वैल्यू दिया है आपका 5, S की वैल्यू दिया है 20/100। C/S/100 5 डिवाइडेड बाई 20/100 25%। तो आपका पीवी रेशियो आ गया 25%। अब आप लगाएंगे मास्टर फॉर्मूला ध्यान से। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। क्या था फॉर्मूला? सेल्स इंटू फिक्स्ड कॉस्ट इंटू एसपीयू डिवाइडेड बाय सीपीयू माइनस डीपीपीयू, डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया है 10,000, एसपीयू दिया है आपको इंटू 20 डिवाइडेड बाय सीपीयू, सी कितना था? 5, ये है सी तुम्हारा 5, एंड डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट कितना दिया है? 1। आप डिवाइड करेंगे 10,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आंसर आ गया 50,000। बुक से चेक कीजिए, आंसर आंसर 50,000 राइट। ये 50। तो आपको यही पता करना है कि कब मेरा मास्टर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो जो मास्टर फॉर्मूला लगाना है उसके लिए अगर फुल वैल्यू दिया है तो फुल वैल्यू के हिसाब से, अगर एक का दिया है तो एक के हिसाब से। फटाफट इसको कवर कीजिए, पॉज करके वीडियो लिखिए, उसके बाद हम आगे बनाते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट 19 नंबर एग्जाम्पल चेक कीजिए क्या है। कैलकुलेट सेल इन यूनिट्स। ध्यान दीजिए, सेल्स इन यूनिट पूछा है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था? सेल्स इन रुपीस। यही छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें गलत होते हैं। रुपीस पूछा है कि यूनिट पूछा है, ये पता करना पड़ेगा। तो सेल्स इन रुपीस नहीं पूछा है, यहाँ पर यूनिट दिया है। फॉर डिजायर प्रॉफिट, ओके, नीचे डिजायर प्रॉफिट दिया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ आपको? फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, डिजायर प्रॉफिट फुल वैल्यू दिया है, तो मेन मास्टर फॉर्म लगेगा। एसपीयू हो वीपीयू, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर डिजायर प्रॉफिट एक का दिया है तो छोटा मास्टर फॉर्मूला, और डिजायर प्रॉफिट पूरा दिया है तो बड़ा मास्टर फॉर्मूला। चलिए बनाते हैं इसको क्या कहता है। ये लिखा हमने एस। एस की वैल्यू है 20 माइनस वी। वी की वैल्यू दिया हुआ आपको 16, में से माइनस किए 4, बच गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। देन पी वी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। परसेंट आता है आपका 20%, 20% आया। अब अपन लगाते हैं मेन मास्टर फॉर्मूला। मेन मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है मेन मास्टर फॉर्मूला? सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। सेल्स आपको पूछा है, पीवी रेशियो 20%, फिक्स्ड कॉस्ट एज पर क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 एंड डिजायर प्रॉफिट 5,000। तो फॉर्मूला बना आपका 20,000 डिवाइडेड बाई 0.20। 20,000 डिवाइडेड बाई 0.20 आ रहा है आपका 1 लाख। लेकिन यहाँ पर आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये तो आपका सेल्स रुपीस का फॉर्मूला है। आपको क्या निकालना है? सेल यूनिट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ रुपीस भी नहीं लिखने की जरूरत है आपको। आप बस यहाँ तक जब सेल निकाल लोगे, इसको एसपीयू से डिवाइड कर दो। एक का सेल प्राइस कितना था? 20 से डिवाइड कर दो, यूनिट में निकल जाएगा। डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आपका आंसर आता है 5,000 यूनिट्स आपने बेचा। सिंपल सी बात है सर, 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, एक 20 का था, तो कितना सामान बेचा आपने? 5,000 बेचा, 5,000 यूनिट्स। चेक कीजिए एग्जाम्पल नंबर 19 का पहला पॉइंट का आंसर 5,000 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करते जाओ, लिखते जाओ फटाफट फटाफट, और साथ में बनाओ। अगर आप सिर्फ वीडियो देखने के पर्पज से बैठे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप साथ में बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तब इसकी वैल्यू है। नहीं तो ये तो बाकी वीडियो जैसा आप किसी की कॉपी का फोटो कॉपी मंगा लो, मंग लो, और उसको देख देख के लिख लो, देखते जाओ, तो देखने का कोई मतलब नहीं होता। साथ में बनाना। वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे, इसके बाद बी पॉइंट बनाते हैं इसका। आइए बी पॉइंट क्या कहता है। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 50,000, ठीक है। कंट्रीब्यूशन दिया है 60 एंड डिजायर पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट एक का। कौन सा मास्टर फॉर्म लगेगा? करेक्ट, छोटा मास्टर फॉर्म लगेगा। तो पहले तो हम क्या निकालते हैं? अच्छा, यहाँ पीवी रेशियो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। आपका फॉर्मूला है सेल्स, छोटा मास्टर फॉर्मूला यूनिट्स में निकाल रहा हूं तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, देखना। फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय सीपीयू माइनस डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट। सर यहाँ इंटू कहाँ गया? एसपीयू अगर इंटू करोगे तो सेल्स रुपीज में निकलता है। अगर आप एसपीयू को यहां से हटा देते हो तो सेल्स किस में निकल जाएगा? आपका यूनिट्स में निकल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 50,000 एंड कंट्रीब्यूशन इज 60 माइनस डिजायर प्रॉफिट 10। 50 को 50 से डिवाइड करोगे तो 10,000, 1,000 यूनिट से आपके आएंगे। बुक से आप आंसर भी चेक करते जाओ बराबर बन रहा है कि नहीं। 1000 यूनिट्स निकलेंगे, बगल में आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 19। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 19 है। आप एग्जाम्पल 20 चेक करें इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 19 वीडियो को बैक करके पॉज करके आप लिख लो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक बेसिक चल रहे हैं। ये आया थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, मजा आएगा इसको बनाकर, तैयार रहें सभी। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 20, गिवन फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट अर्न दिया है, ब्रेक इवन सेल दिया है और फाइंड एक्चुअल सेल पूछा है। एक्चुअल सेल। अब ये ए पॉइंट बहुत कॉम्प्लेक्स सा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब डिजायर प्रॉफिट है। ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है और क्या निकालना है? एक्चुअल सेल। तो एक काम करते हैं, हम बीपी का ही फॉर्मूला डिस्कशन करते हैं। बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है। बीपी में आप रख लो 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट में आप रख लो 8,000 और पीवी रेशियो आप इस तरीके से निकालो। तो सर सी अपॉन एस इंटू 100, इंफॉर्मेशन इनअप्रोप्रिएट है तो सी अपॉन एस इंटू 100 बनेगा ही नहीं। पीवी रेशियो इधर ट्रांसफर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 8,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 40,000। 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000, जो आपका आंसर आ रहा है 0.2। 0.2 का मतलब होता है 20%। 0.2 का मतलब क्या बन गया? 20%। ये आपका बन गया 20%। तो अभी तो आप क्या निकाले? पीवी रेशो। पीवी रेशो की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा फाइंड एक्चुअल से। अब हम लगाएंगे क्या? मास्टर फॉर्मूला। अब हम लगाएंगे यहाँ पर मास्टर फॉर्मूला। तो 20% आप निकाले हैं, मास्टर फॉर्मूला कहता है। कौन सा मास्टर फॉर्मूला लगेगा? फुल वैल्यू दिया है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। सेल्स आपको निकालना है, एक्चुअल सेल। पीवी रेशियो अभी अभी आपने निकालना है 20%, 0.20। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ एज पर क्वेश्चन 8,000 एंड डिजायर प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन 2,000। सेल इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 0.20। 10,000 डिवाइडेड बाई 0.20 आ गया आपका 50,000। 50,000 का आपका एक्चुअल सेल आया। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर 20 का। जिनको जिनको लिखना होगा फटाक से वीडियो पॉज करेंगे, खुद से भी बना सकते हो। एक बार देख रहे हो तो किस तरीके से बन रहा। हाँ, इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो निकालने का कुछ अलग तरीका मैंने यूज किया है। बीपी का फॉर्मूला लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने पीवी रेशियो निकाला है। अब आते हैं बी पॉइंट में। बी पॉइंट क्या कहता है देखेंगे। बी पॉइंट एक सेकेंड। बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट क्या कहता है। बी पॉइंट आपको दिया है, सेल्स यूनिट में दिया है, रुपीस में दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है एंड लॉस दिया है। व्हाट सेल आर रिक्वायर फॉर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या? तो व्हाट सेल ही निकालना है। व्हाट सेल रिक्वायर फॉर बीपी। बीपी भी पार्ट ऑफ सेल ही होता है। बीपी भी एक ऐसा पॉइंट जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर? सेल निकालने के लिए पूछा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम लिखते हैं सी और एस के फॉर्मूला को यूज करके पीवी रेशो निकालेंगे। एस है आपका कितने का? 1 लाख का। अच्छा, सब तो दिया हुआ, डायरेक्टली पुट करते हैं ना, इसमें ऑलरेडी गिवन है।
पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड सी अपॉन एस, सी कितना दिया है 20,000 अपॉन एस कितना दिया है 1 लाख, ऊपर इंफॉर्मेशन है इंटू 100, 20% निकल गया। अब आपको पूछता है व्हाट सेल आर रिक्वायर फॉर बीईपी, बीपी के लिए क्या सेल है। अच्छा, बीपी का फर्स्ट डे का इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा था। बीपी का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखते जाएंगे अभी क्या यूज करूंगा मैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए मास्टर फॉर्म लगाते हैं, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। सेल्स आपने निकालना है, पीवी रेशियो 0.20, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में 30,000, 30,000 का फिक्स कॉस्ट दिया है। एंड डिजायर प्रॉफिट में रखेंगे आप 0, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है बीईपी, बीपी का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सीधा सीधा सर डीपी में डिजायर प्रॉफिट में 0 रखेंगे, 30,000 को डिवाइड करेंगे 0.20 से, 30,000 डिवाइडेड बाय 0.20, आंसर इज 1,50,000। आप आंसर चेक कर सकते हैं, 1,50,000 की वैल्यू दी होगी। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं था, यहाँ से आप यूज कर लेंगे। आपका क्या सी दिया है, एस दिया है सर, इस लॉस को क्या करना है, कुछ नहीं। कई लोग इसी लॉस को डिजायर प्रॉफिट में पुट कर देते हैं माइनस में, लेकिन यहाँ बोला है फॉर बीपी, बीपी का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आपको सॉल्व कर। तो इस क्वेश्चन को फटाफट आप यूज कर लिख लो, अच्छे क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फटाफट लिखेंगे इसको, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल 21 देखिए, फाइंड आउट द फॉलोइंग, आपको बीपी इन रुपीज निकालना है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना आप बेचोगे, टू अर्न प्रॉफिट 60,000, 60,000 कमाने के लिए कितना आप बेचेंगे ये पता करने बोला है। देख लीजिए एक बार आराम से, कहता है बीपी निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अर्न 60,000, जो जब जब आपको टू अर्न इतना कमाने के लिए, इतना कमाने के लिए ऐसा दिया रहेगा, विच मीन्स ये क्या है, यस डिजायर प्रॉफिट। वो भी कौन सा डिजायर प्रॉफिट, टोटल डिजायर प्रॉफिट। तो मेन फॉर्मूला लगेगा, सेल प्राइस आपको दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दो दो बार वेरिएबल है, दोनों को जोड़ लूंगा, दो दो बार फिक्स्ड है, दोनों को जोड़ लेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे। तो आओ चेक करते हैं, मैं बनाऊंगा, आप लोग आराम से देख लो, उसके बाद लिख सकते हैं। साथ में लिखना है तो साथ में बना सकते। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एस, एस की वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 20, माइनस वी, वी दिया है 11 और 3 14, ये बच गया आपका सी कितना 6। पीवी रेशो निकाल लेंगे, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। सी की वैल्यू 6 है, एस की वैल्यू 20 है, इंटू 100 करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 30%। पीवी रेशियो इज 30%। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल कर लो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक बार दिया है 5,40,000 और एक बार दिया है 2,52,000, इसको भी जोड़ लेते हैं, 5,40,000 प्लस 2,52,000, टोटल वैल्यू आ गया 7,92,000। और अब बारी है किसका, मास्टर फॉर्मूला लगाने का। तो यहाँ लगाते हैं मास्टर फॉर्मूला, सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। पहला पॉइंट तो बीपी पूछा है, वेट पहले हम बीपी निकालते हैं उसके बाद ये निकालते हैं। अब ए पॉइंट अभी तक जो था वो बेसिक्स था, पहला पॉइंट में आपको पूछा है बीपी निकालना है, बीईपी इन रुपीस। क्या होता है बीपी का फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या निकाले थे सर अभी हम फिक्स्ड कॉस्ट, 7,92,000, 7,92,000 डिवाइडेड बाय 0.30, डिवाइडेड बाय 0.30, ये आ गया 264, 26,40,000। बुक में एक बार चेक कीजिए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा ये 21, बीपी इज 26,40,000, राइट।
इसके बाद हम बनाएंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट पूछता है हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 60,000। यूनिट पूछा है, ध्यान देना। आप हड़बड़ी मत करो यूनिट निकालने का, आपको जो आता है वो लगाओ। क्या? सेल इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। सेल निकालना है, पीवी रेशो 30%, फिक्स्ड कॉस्ट 7,92,000 एंड डिजायर प्रॉफिट 60,000। चेक कर लेते कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखे। सेल ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 792 एंड डिजायर प्रॉफिट 60,000, ठीक है। अब 7,92,000 प्लस 60,000 8,52,000 डिवाइडेड बाय 0.30, डिवाइडेड बाय 0.30। आंसर आ गया आपका कितना? 28,40,000। ये बुक में नहीं दिया होगा, वेट, ये तो सर सेल्स रुपीज में है। आपको क्या पूछा है? सेल्स यूनिट में पूछा है। तो आप इसी वैल्यू को सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन में सेल प्राइस आपको दिया है 20 रुपीज का दिया हुआ है, 20 रुपीज से आप इसको डिवाइड कर लो। जैसे 20 से डिवाइड करेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 142,000। ये आपके आ गए यूनिट के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले आपको क्या करना था? दोनों वेरिएबल को जोड़ना है, दोनों फिक्स्ड को जोड़ना है, उसके बाद सिंपली जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसको यूज करेंगे और बना लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इनको। यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख लो। उसके बाद ये आगे का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज 22। 22 देखिए सभी क्या है, कोशिश करेंगे इसको आप लोग बना लो, मैं हल्का सा समझाऊंगा और आप इसको बना सकते हैं। अभी तक अगर आपने तीनों वीडियो देखा है और ये वाले वीडियो भी कंटिन्यू चल रहे तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो। ओके सर, पीवी रेशियो निकाल लेंगे, सी अपॉन एस इंटू 100। ब्रेक इवन सेल विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो, हम इसी के हेल्प से बनाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एंड सी पॉइंट बोलता है सेल्स अमाउंट रिक्वायर, मास्टर फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, सेल अमाउंट रिक्वायर टू अर्न अ प्रॉफिट, 4 लाख कमाने के लिए। ये क्या है आपका? डिजायर प्रॉफिट फुल वाला बड़ा मास्टर फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को मैं हल्का से ही बताऊंगा, बना सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, तीनों को जोड़ लेंगे। यहां से दो, 5, 2, 100% लेबर का तो 2 रुपए आ गया, फिर से 100% लेबर का मतलब, ठीक है। तो टोटल कितना बन गया? 5, 2, 7, 2, 9, 9 रुपए का वी बन गया आपका। एस आपके पास दिया हुआ है 12। इनको यूज करके सी निकाल लो, पीवी रेशो निकाल लो, और जो जो पूछा लाइन से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको आप खुद से बना लो, अगर प्रैक्टिस हो गया आपका तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे वेरिएबल में तीनों जुड़ेंगे। 100% है इसका, तो 100% दो का 100% दो ही आएगा। इसको आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, नीचे क्या रखा हुआ है हमारे पास। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट इज एग्जांपल 23। 23 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसको बना लेंगे। वापस आ जाओ इसमें, और इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में बनाएंगे इनको। चलो देखें क्या है। ये क्वेश्चन जनरली बना हुआ है 15 मार्क्स का पेपर में आने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस का सेट पेपर में जरूर आते हैं 15 मार्क्स का। तो देखिए क्या है, पूरा तो मैं भी नहीं बनाऊंगा, बस आपको हल्का सा सिखाऊंगा, आप फटाफट फटाफट बना सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख का, सेल्स दिया है, वेरिएबल दिया है, इनफ इंफॉर्मेशन है कि आप एस और बी दिया हुआ है। पहला पॉइंट कहता है फाइंड आउट बीपी इन यूनिट्स, फाइंड आउट बीपी इन यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट। ठीक है, बीपी निकालना है। बी पॉइंट कहता है स्टेट दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पूछा है, क्या फर्क पड़ेगा बीपी को, बीपी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अंडर द फॉलोइंग केसेस। बाकी इन जो केस है इसमें बीपी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बीपी नहीं पूछा, बीपी का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मींस कितना बीपी बढ़ गया, कितना और बीपी कम हो गया। तो पहला पॉइंट हम चालू करते हैं अपना सिंपली। एस, एस दिया है आपका 10, वी दिया है आपका 6। थोड़ा शॉर्ट कर लें इनको।
एस दिया है आपका 10, एस दिया है 10, वी दिया है 6, बचा आपका सी 4, और इससे निकालता हूं मैं पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एस इंटू 100। 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 40%। 40% का तुम्हारा क्या आ गया? पीवी रेशो। फिर पॉइंट नंबर 1 पे होता है, कहता है कि फाइंड बीपी इन यूनिट्स। बीपी इन यूनिट्स, तो बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला नहीं पता सर, सिर्फ बीपी रुपीस आपने याद किया है। क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपको जो फॉर्मूला आता है वही यूज करो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर? फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। ओके, यहाँ पर आ गया 1 लाख, एंड पीवी रेशियो 0.40। 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.40 बन गया आपका कितना? 2,50,000 बीपी। लेकिन ये बीपी किस में आया? रुपीस। आपको किस में चाहिए? बीईपी यूनिट्स में चाहिए। यूनिट में निकालने के लिए आपको सिंपली एसपीयू से डिवाइड कर लेना चाहिए। एसपीयू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 10 रुपीज। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 25,000 यूनिट्स। वेट, ये जो 25,000 यूनिट आया है ना, ये ए पॉइंट का आंसर है। अब आपको इसके बाद इम्पैक्ट पूछा है। इम्पैक्ट, तो जब जब आप इम्पैक्ट निकालेंगे ना, इस 25,000 से कंपेयर करेंगे। जब भी आप इम्पैक्ट निकालेंगे किससे कंपेयर करेंगे? 25,000 से। दिखाता हूं मैं आपको बी पॉइंट। अब बी पॉइंट जो जो पूछता है धीरे धीरे लिखते हैं। चलो पढ़ो। पहला पूछता है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। वेरी नाइस। देखिए, कहता है इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, अगर जब फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ जाएगा तो आगे व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। ये जो पूछा हुआ है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बीपी, ये मैं ऐड कर रहा हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये सभी में कॉमन रहेगा। बोलता है अगर फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ गया तो बीपी में क्या इम्पैक्ट होगा। तो सुनना आप ध्यान से। एस आपका कितना था? 10। ठीक है। वी कितना था? 6। एंड सी कितना आया? 4। अब जरा एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ, इसको कोई फर्क पड़ा? नो सर। इसको कोई फर्क पड़ा? नो सर। इसको कोई फर्क पड़ा? नो सर। जब ना सेल में चेंजेस हो, ना वेरिएबल में चेंजेस हो, ना कंट्रीब्यूशन में चेंजेस हो, तो पीवी रेशो स्टिल सेम। पीवी रेशो तो सेम रहेगा 40%। कहने का ये मतलब है कि जब सेल में चेंज होता है, अभी होगा आगे, वेरिएबल में चेंज होता है, तो पीवी रेशो नया निकालना। जब सेल और वेरिएबल में चेंज होगा तो पीवी रेशो नया निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पुराना पीवी रेशोस को ही यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 का। अब आपको निकालना क्या है? बीपी। तो मैं निकालता हूं बीईपी। पहला फॉर्मूला मेरा रुपीस में निकलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट, वेट वेट वेट, पहले फिक्स्ड कॉस्ट 10% तो बढ़ा लें। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया इस पर? क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड कॉस्ट आपको 1 लाख। ठीक है, ये लिखा मैंने फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख। 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा देता हूं मैं, 10,000। जो बचा तुम्हारा क्या निकल गया? न्यू फिक्स्ड कॉस्ट 1,10,000। अब हम निकालते हैं क्या? बीपी, नया बीपी। बीईपी रुपीस में निकालेंगे हम। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, पुराना पीवी रेशो। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 0.40, आपका आंसर आता है 2,75,000। बट सर ये तो रुपीस में है, यूनिट में निकालेंगे। तुरंत इसको एसपीयू से डिवाइड कर दो। एसपीयू से, एसपीयू कितना था तुम्हारा? 20। 20 था कि 10 था? एसपीयू 10, सॉरी, एसपीयू था 10। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 27500। बट ये नहीं पूछा है, आपको ये पूछा ही नहीं है। आपको तो पूछा है इम्पैक्ट बताओ, इम्पैक्ट। तो ये बीपी जो निकला तुम्हारा,
ये नया बीपी निकला यूनिट्स में। बेसिक में क्या बीपी निकला था? बेस में पॉइंट नंबर ए में देखो 25,000। अब बताओ जरा, 25,000 का बीपी पहले निकला था, अब का बीपी कितना निकल रहा है? 27,500 की बीपी निकल रही है। ये देखो यहाँ से 25,000 में 27,500, क्या इंपैक्ट दिख रहा है तुमको? 25,000 से 27,500 का मतलब है कि 2,500 से बीपी बढ़ गया है। अब आपको एक आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा, बीपी, अच्छा सॉरी, यहाँ पर पहले लिख लेंगे इम्पैक्ट, फिर अंदर लिखेंगे बीपी इंक्रीज बाई 2,500 से। अरे 2,500 कहाँ से? अगर वो भी चाहिए तो आप ब्रैकेट में शो कर लो। कितने का था? 27,500, और पहले ए पॉइंट में कितना आया था? 25,000। 27,500 ए पॉइंट में आ गया था 25,000, कितने से बढ़ गया? 2,500 से। ये कमेंट आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? इम्पैक्ट। तो कहने का क्या मतलब है, ए पॉइंट में आपने 25,000 निकाल के रखा हुआ था, बी से जितने पॉइंट है ना, जो चेंज बोल रहा है वो चेंज करते जाओ, एक नया बीपी निकालते जाओ, नया बीपी का इम्पैक्ट चेक करते जाओ। एक बार और, एक और बी पॉइंट बनाते हैं हम। बी पॉइंट क्या कहता है? अभी रुक जाओ, फिर लिखना आराम से, पहले समझ जाओ। बी पॉइंट भी एक बार देखो। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%। ओके, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%। अब हम लोग यहां से चेक करते हैं, वेरिएबल पहले था कितना। वेरिएबल पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 रुपीज की 6 रुपीज। चेक करो, 6 रुपीज। वेरिएबल पहले था मेरे पास 6। इंक्रीज हो गया कितना परसेंट? 10% इंक्रीज हो गया, तो ये आ गया 0.6। तो कितना बन गया तुम्हारा? 6.6। ये न्यू वेरिएबल आ गया। ओके सर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, अगर सेल्स में चेंज होगा, वेरिएबल में चेंज होगा, तो पीवी रेशो भी चेंज होगा। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? फिर से पीवी रेशो। तो एस आपका 10 था, वेरिएबल अब 6.6 हो गया, तो सी आ गया तुम्हारा 3.4। अब आपको फिर से क्या निकालना चाहिए? पीवी रेशो। पीवी रेशो निकालेंगे क्या? सी अपॉन एस इंटू 100। 3.4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 34%। सर केस वन में क्यों नहीं निकाले आप? केस वन में फिक्स्ड में चेंज हुआ था। यही मैं बोल रहा, अगर सेल्स में चेंज होगा, वेरिएबल में चेंज होगा, तब पीवी रेशो निकालना, नहीं तो पीवी रेशो, तो ये पीवी रेशो नहीं निकाले हम 34%। अब क्या करेंगे? अब फिर से बीपी निकालेंगे, बीईपी। क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या रखोगे? जो अभी थोड़ी देर पहले चेंज करके लाए थे? नहीं, ये तो ए सिचुएशन था ना। ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में देखो ना, ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया? 1 लाख। यस, 1 लाख। ये आ गया तुम्हारा 1 लाख। एंड पीवी रेशियो अभी अभी निकाला आपने, कितना? 0.34। 1 लाख डिवाइडेड है 0.34, आपका आएगा 294117.6। फिर इसको एसपीयू से डिवाइड कर दो 10 से, तो तुम्हारा 294111.76, ये आ गया तुम्हारा सेल्स, सॉरी, बीपी। किस में आ गया? यूनिट्स में। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको तो क्या पूछा? इम्पैक्ट। तो आप लिखेंगे इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किससे कंपेयर करेंगे? इम्पैक्ट कंपेयर करेंगे ओरिजिनल वाला 25,000 जो था, ओरिजिनल 25,000, इस 25,000 से कंपेयर करेंगे। तो 25,000 से कंपेयर करोगे तो बढ़ गया, क्या लिखेंगे? बीपी इंक्रीज बाय, -25,000 कर देता हूं, यहां पर आएगा 2691,29411.76 में से माइनस करते हैं 25,000, तो आएगा बीपी आपका 4, इंक्रीज बाय कितने से? 4411.76। चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 44.11.76 कहाँ है? ठीक है, 11.2 समथिंग कुछ आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको इम्पैक्ट पे पूछा है, आपको क्या करना था? सबसे पहले ना, ए केस से आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन निकाल लेना था। तो ए केस से मेरा 25,000 आता,
फिर जो सिचुएशन बोल रहा है उस सिचुएशन को यूज करके बीपी निकालते जाओ एंड कंपेयर करते जाओ। बीपी निकालते जाओ, 25,000 से कंपेयर करो, बीपी निकालो, 25,000 से कंपेयर करो। वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। अच्छा, सी पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज बन जाएगा, उसी का उल्टा है फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज, ये बना लोगे। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज, अभी जैसे आप इंक्रीज किया वैसे डिक्रीज कर लो। उसके बाद ये बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, तो दोनों को मिक्स करके बनाना है। ये पॉइंट भी एक बता दूं मैं, चलो इसको ही बना लेते हैं। क्या कहता है? फिक्स्ड कॉस्ट 10% कम हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ जाएगा। यहां लिख लेते हैं, इफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहता है? डिक्रीज, फिक्स्ड कॉस्ट 10% डिक्रीज, फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%, फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज बाय 10% एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था वो पता कर लूं मैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 1 लाख का। इसमें 10% आपने कम करना है, 10,000 कम कर लिया तो मेरा बच गया कितना? 90,000। वेरिएबल 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 पहले कितना था? 6, माइनस नहीं प्लस करना है 10%, 0.6, तो ये हो गया 6.6, तुम्हारा न्यू वेरिएबल हो गया। अब सर अभी अभी आप क्या बताए? 2 बार मैंने रिपीट किया। अगर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज होगा तो पीवी रेशो सेम रहेगा, लेकिन सेल्स और वेरिएबल में चेंज होगा तो पीवी रेशो निकालना पड़ेगा। तो अब हम पीवी रेशो निकालते हैं। एस था 10, माइनस वी आ गया 6.6, अभी बनाए थे वाला 0.3, 0.4, एंड पीवी रेशो इज डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 34। 34% या अभी तो निकाले थे हम। अब आपको क्या करना है? बीपी निकालना है। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट में रखेंगे आप 90,000 नया, पीवी रेशो में रखेंगे 0.34। कितना आंसर आएगा? 90,000 डिवाइडेड है 0.34, आंसर इज आ रहा है 264705.88। इसको तुरंत डिवाइड कर दो किससे? एसपीयू से, 10 रुपए से, तो आपका यूनिट में आ जाएगा 264705.88। देखो, बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बीपी रुपीज ही निकालो तुम हमेशा और एसपीयू से डिवाइड कर दो। अब इम्पैक्ट देख लो, इम्पैक्ट किससे चेक करेंगे? हाँ, 25,000 से चेक करेंगे तो 1,470 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है टॉपिक ये। नीचे आपका बेसिक दिया हुआ है, मैंने यहाँ से शुरुआत हुआ था। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ से ए पॉइंट से आप बेस निकालेंगे, बेस में आपका 25,000 आ गया। फिर बी पॉइंट के अंदर बहुत सारे कंडीशन है। बी पॉइंट के अंदर पहला कंडीशन ये था जिसमें फिक्स कॉस्ट में चेंज हुआ। फिर दूसरा कंडीशन ये था, सेकंड पॉइंट ये आपका सेकंड कंडीशन था जिसमें वेरिएबल में चेंज हुआ तो पीवी निकाले। ऐसे ही करते करते पूरा बनाएंगे। लास्ट का 2 सिचुएशन में मिक्सअप दिया जो ऊपर बना के रखा मैंने ये। इसका आप वीडियो पॉज करके इसको लिखना स्टार्ट कर लीजिए।